ऋण मोचन करतारा पितु संते सुताद्या। बंध मोचन करता तू स्वास्मादन्यो न कश्चन। पिता संति सुत आद्या। पिता का जो ऋण चुकाना वो उसका पुत्र भी चुका सकता है। पिता के ऋण को पुत्र आदि जो होते हैं वो चुका सकते हैं। बंध मोचन, परंतु जो हमारे जीवन में बंधन है, जिस भव बंधन से छुड़ाने वाला, तो स्व अपना, ना अन्य, कोई अन्य नहीं है। यानी अपने बंधन से छूटना हमें अपने आप ही होगा। हमें अपने बंधन से और दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। सर्वप्रथम जानेंगे ऋण क्या होता है। ऋण होता है कर्ज। संसार में अगर हम किसी से कोई ऋण लेते हैं, मान लो उसके पश्चात हमारी मृत्यु हो जाती है और हमने किसी से कर्जा लिया हुआ है, तो हम उसको अपने जीते जी अगर चुका नहीं पाए तो मरने के उपरांत हमारा जो पुत्र होता है, जो हमारी संपत्ति का अधिकारी होता है, तो हमारे ऋण को भी चुकाने का वो अधिकारी होता है। अगर वो हमारी संपत्ति ले सकता है तो जीवन में हमने जो कर्ज भी उठाया है तो वो भी उसको चुकाना पड़ेगा। यानी संसार के ऋण को, जो हमने संसार से ऋण ले लिया है, उसको हमारे अगर जीते जी अगर हम नहीं चुका पाए तो हमारे पुत्र आदि पीछे से उसको चुका सकते हैं। परंतु जो भव बंधन में जो हम पड़े हुए हैं, जो हम बार बार इस संसार के आने और जाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, उस बंधन से हमारा पुत्र आदि हमें नहीं छुड़ा सकता। कैसे अजीब सी बात है, विडंबना। उससे हमें अपने आप स्वयं ही मुक्त होना है और जीते जी मुक्त होना है। मरने के उपरांत तो नहीं हो सकते। अब उसको हमने कैसे मुक्त होना है, ये जानने के लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ता है और शास्त्रों का पठन पाठन करना पड़ता है। गुरु हमें बताते हैं कि तुम इस संसार रूपी ऋण से, ये जो भव बंधन रूपी ऋण तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है, उससे मुक्त होने के लिए आपको क्या करना है। और क्योंकि वो ऋण तुम स्वयं ही उतार सकते हो, दूसरा कोई नहीं उतार सकता। हम अपने आप को स्वयं जान सकते हैं, हमारे को अब कोई दूसरा नहीं जान सकता। दूसरा हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। गुरु भी हमें मुक्ति नहीं दिला सकता जब तक हम यत्न नहीं करें। गुरु हमें मार्ग बता सकता है परंतु मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति हमें अपने आप प्राप्त करनी है। वो हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम संसार के बंधन में सदा बंधे रहें कि मुक्त होएं। अगर हम संसार के बंधनों में ही फंसे रहें, इस माया जंजाल में ही फंसे रहें, तो हमें कौन मुक्त करा सकता है। गुरु हमें बताते हैं, हे जीवों, तुम इस संसार से निकलो, अपने आप को जानो, अपने बंधनों को काटो। परंतु हम संसार की ओर से जागते हैं, परमात्मा की ओर से सोए रहते हैं। यानी अपने आप को, अपने स्व को जानने की कभी भी कोशिश नहीं करते कि वास्तव में मैं कौन हूँ। वास्तव में ये जितने भी बंधन होते हैं, ये देह के बंधन होते हैं। आत्मा को कोई बंधन नहीं होता। तो जिस दिन हम अपने आप को यत्न पूर्वक ये जान लेंगे कि ये मैं देह नहीं हूँ, ये देह के जितने व्यापार हैं वो मेरे नहीं हैं, और जो देह और मेरे में भेद है, मैं देह का स्वामी हूँ और देह मेरी नौकर है। हम इंद्रियों को अपना स्वामी मान लेते हैं। जैसे हमारी इंद्रियां कहती हैं
हम उसी हिसाब से चलना आरंभ कर देते हैं, जिसके कारण हमारा पतन होता है। इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जो होती हैं हमें ज्ञान देती हैं। आँख हमें हमारे अंदर कामनाएं जागृत करती है। कान हमारे अंदर श्रवण करके हमारे अंदर उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। ये पांचों ज्ञान इंद्रियां हमारे को संसार की ओर ले जाती हैं और मन उसका अनुकरण करता है। चित्त में वो संस्कार बन जाते हैं और फिर पुनः पुनः हमें संसार में आना पड़ता है। चाहते क्या है? संसार से मुक्त होना, परंतु होना नहीं चाहते। कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। हाय भगवान हमको मुक्ति दे दे, हम सब हमेशा बोलते हैं, परंतु मुक्ति कैसे प्राप्त हो वो वाले साधन हम करते नहीं हैं। मुक्ति हमें जीते जी प्राप्त करनी है। अपने इस संसार में रहते हुए अपने आप को देह से अलग करना, अपने आप को देह ना मानना। देह मानना ही जीव की सबसे बड़ी अविद्या है और यही अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण हम देह बंधन में फंसे हुए हैं और अज्ञानता के कारण हमें माया के चक्कर में फंसे रहते हैं, जिससे हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। एक बार अगर हम अपने आप को जान लें कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा में कुछ भी नहीं है, मैं सदा एक रस हूँ, मैं सदा नित्य हूँ, मैं कभी जन्मती नहीं हूँ, मैं कभी मरती नहीं हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। ये देह का नाश होता है, देह ही आता और जाता रहता है और देह मैं नहीं हूँ। जिस दिन हमने देह को नकारात्मक सोच दे दी, नकार दिया देह को, समझो उसी समय हम मुक्त हैं। मुक्ति कहीं बाजार से खरीद कर नहीं लानी। अगर हम जीते जी मुक्त हैं, हम किसी के साथ ज़्यादा बंधन में नहीं बंधे हुए, ना धन के बंधन में, ना स्त्री के बंधन में, ना पुत्र के बंधन में, तो समझो आप मुक्त हैं। आप अपने कर्मों को, पिछले कर्मों से, प्रारब्ध से आपको ये जीवन मिला है और आप उस जीवन को जीते हुए कुछ भी नया कुछ नहीं बनाते, नए कर्म को नहीं बनाते। जो कुछ करता है परमात्मा ही करता है, ऐसा सोचकर अपनी दिनचर्या को आरंभ करते हो और पूरी रात और दिन ऐसे सोचते रहते हो कि मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरे प्रारब्ध में लिखा था वो स्वयं ही हो रहा है, मैं उसका साक्षी दृष्टा देखने वाला हूँ और उसमें अपनी मैं और तू नहीं लगाते, तो समझो आप मुक्त हो। कभी आपको किसी के प्रति ना ईर्ष्या है, ना किसी के प्रति मित्रता है, ना किसी से मोह है, ना आप लाभ में खुश होते हो, ना हानि में दुखी होते हो। सदा आप सम अवस्था में रहते हो, सिर्फ प्रारब्ध का भोग भोग रहे हो, तो समझो आप मुक्त हो। आपको फिर मुक्ति का कोई यत्न नहीं करना पड़ेगा, परंतु हमारे मन में राग और द्वेष पनपते रहते हैं। हम सुख में सुखी हो जाते हैं और दुख में दुखी हो जाते हैं, लाभ में मुस्कुराते हैं, हानि में रोते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं और अपने कर्मों को बनाते रहते हैं। हर समय हमारा एक एक क्षण में कोई कर्म बनता रहता है। अभी हम पिछले कर्मों को तो भोग नहीं पाए और अगले कर्म हमारे रोज बन जाते हैं। इसी कारण हम बंधन में पड़े रहते हैं। फिर उन कर्मों को भोगने के लिए हमारा अगला शरीर तैयार हो जाता है। जहाँ जहाँ हमने किसी से राग करा है या द्वेष करा है, उसको भोगने के लिए हमें पुनः इस संसार में लौटना पड़ता है। यही सबसे बड़ा बंधन है। उसको उस ऋण को हमारा पुत्र नहीं उतार सकता, पुत्री नहीं उतार सकती, कोई नहीं उतार सकता। इसलिए भव बंधन से मुक्त होना हमें अपने आप ही होना है। उस ऋण को हमें अपने आप ही चुकाना है। जो ऋण हम बार बार इकट्ठा करते रहते हैं, उसको इसी जीवन में, इसी वक्त हमें मुक्त होना है। ऐसा जानकर जब हम विचार करेंगे, सोच करेंगे, हमेशा शास्त्रों का पठन पाठन करेंगे, गुरुओं की शरण में जाएंगे, शरणागति लेंगे और उसके ऊपर पूर्ण रूप से, सही रूप से उतरेंगे, शास्त्रों के पठन पाठन से
जो हमें शिक्षा मिलती है उस पर सही चलेंगे, साधन करेंगे, साधन करने के साथ विवेक करेंगे, विचार करेंगे, धारणा करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि में लगेंगे, तो फिर हमें संसार से मुक्ति की प्राप्ति होने में कोई रोक नहीं सकता। हमें संसार के अंदर आसक्ति नहीं करनी, सबसे बड़ी बात है। संसार में जब हम आसक्त हो जाते हैं और ये माया हमें अपने चारों तरफ से घेर लेती है, तभी हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। कर्म बंधनों से अगर हमें छूटना है तो माया के जंजाल से निकलना होगा। माया का जंजाल से निकलना है तो हमें संसार में आसक्ति नहीं करनी, संसार से किसी से मित्रता, किसी से द्रोह, दोनों ही नहीं करने, सम अवस्था में रहना। परमात्मा में सम रहते हैं, साक्षी बनकर देखते हैं। ऐसे ही हमें संसार के जितने भी कृत्य हैं सबको साक्षी रूप से देखना है, तो हम अपने आप से संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसी के साथ हरि ओम।